Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamekh Vidyalaya. In last video we had seen the topic prime factorization. Today we are going to see our exercise 3.5 and in this exercise the first question number 1, which of the following statements are true? इनमें से कौन से वाले स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है एंड कौन से वाले स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हैं, तो वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो वो देखते हैं। If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9। तो ये जो है वो आप लोगों का फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी नंबर अगर हम लोग लें तो वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होता ही होता है। अब हम लोग अगर 9 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए जो स्टेटमेंट है वो देखें तो हम लोगों के पास क्या है, if the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9। अगर किसी डिजिट्स जो हैं किसी नंबर के, उसका सम अगर हम लोग लें एंड वो सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो तो उसको हम लोग जो है वो उस नंबर को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। एंड 3 की अगर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखें, if the sum of the digit is a multiple of 3, then the number is divisible by 3। 3 में क्या है कि कोई भी नंबर जो है वो डिविजिबल होता है 3 से, तो 3 का जो मल्टीपल है वो होना चाहिए। यानी कि कोई भी नंबर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिविजिबल होता है। अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो मैं यहाँ पे 12 ले लेती हूँ। अब 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, राइट। एंड नेक्स्ट जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए इसके डिजिट 1 + 2, तो वो कितना होता है 3। वो अब 3 जो है उसको हम लोग 9 से डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 तो डिविजिबल है लेकिन 9 से जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो ये जो है वो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर अगर हम लोग ले लें वो 9 से डिविजिबल हो तो वो 3 से भी डेफिनेटली डिविजिबल होगा ही होगा। तो ऐसा हम लोगों को फाइंड करना, ऐसा ये जो स्टेटमेंट है वो हम लोगों को दिया गया है। तो उसमें हम लोग के पास अगर एक एग्जाम्पल लें, अब कोई भी नंबर अगर हम लोग ले ले तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 18। अब 18 जो है तो वो तो 3 से डिविजिबल सॉरी 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो 1 + 8 यानी कि 9, तो 9 से डिविजिबल होता ही होता है। अब 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 का मल्टीपल है 3 6 आर 18, तो अगेन जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर अगर डिविजिबल 9 से हो तो वो 3 से डिविजिबल होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। यानी कि जो 3 का मल्टीपल वो 9, एक मल्टीपल 9 भी है। तो छोटा वाला नंबर अगर मल्टीपल हो तो छोटा वाला अगर डिविजिबल हो तो बड़ा वाला डिविजिबल होता ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा वाला अगर डिविजिबल हो तो उसके छोटे जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल हो, ऐसा हम लोग इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 if it is divisible by both 3 and 6। अब ये जो है 18 नंबर तो वो डिविजिबल होता है किस नंबर से, 3 and 6 से। तो हम लोगों को क्या कहा गया है कि जो 18 जो है कोई भी नंबर जो है वो 18 से अगर डिविजिबल हो तो वो 3 and 6 से डिविजिबल हो, ऐसा हम लोगों को स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये जो है वो ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 जो है उसके डिविजिबिलिटी के रूल जो है वो अलग हैं और उसके लिए हम लोगों के पास क्या है कि अगर कोई भी नंबर जो है,
तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि कोई भी नंबर 3 और 6 से अगर डिविजिबल हो तो वो नंबर जो है वो 18 से डिविजिबल हो, ऐसा हम लोग कंफर्म कह नहीं सकते। नेक्स्ट जो है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो कोई भी नंबर अगर हम लोग ले लें तो वो जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो एंड 10 से डिविजिबल हो, तो वो दोनों नंबर जो है वो 90 से डिविजिबल हो, ऐसा हम लोगों को बताया गया है। तो जैसे हम लोग जो डिविजिबिलिटी रूल के लिए देखते हैं, तो अगर ये जो नंबर है उसको हम लोग डिविजिबल ऐड करते हैं, यानी कि 9 एंड 10, तो उन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी और रूल ऑफ 9 वो तो हम लोग देख ही चुके हैं। क्या है कि उसका जो सम है, उसके डिजिट्स का जो सम है, तो वो डिविजिबल होना चाहिए। एंड अब जो है वो 10 के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों नंबर्स का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें, ये जो दोनों नंबर्स हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं। अब ये जो है 9 एंड 10, उन दोनों का अगर हम लोग जीसीडी ले या तो फिर इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करें, तो हम लोगों को टोटल 1 मिलता है कॉमन फैक्टर। तो एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हैं, एंड जो अगर एक दूसरे जो नंबर्स जो है वो को प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, तो वो नंबर उनके मल्टीपल से भी डिविजिबल होता है। तो इन दोनों का मल्टीपल अगर हम लोग करें तो 9 इंटू 10 सो 90, तो 90 जो है उससे डिविजिबल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी राइट है। नेक्स्ट, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो कोई भी नंबर अगर हम लोग ले लें, तो वो नंबर में हम लोग के पास क्या कहा गया है कि अगर ये जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर हो, तो उसमें से कोई भी एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्योंकि 4 एंड 5, तो ये जो दोनों नंबर्स हैं वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी अगेन रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो कोई भी नंबर अगर हम लोगों के पास लें, तो वो अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो 8 से डिविजिबल हो ही, ऐसा हम लोगों को बताया गया है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्योंकि अगर कोई भी नंबर जो है वो छोटा नंबर जो है वो उससे डिविजिबल हो, छोटे नंबर से डिविजिबल हो, तो वो बड़े नंबर से डिविजिबल हो ही हो, ऐसा हम लोग नहीं बता सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। All numbers which are divisible by 8 must be divisible by 4। तो कोई भी नंबर अगर हम लोग ले लें तो वो 8 से डिविजिबल हो तो वो 4 से डिविजिबल होता है। तो अगेन ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने 9 एंड 3 में देखा था कि छोटे नंबर से अगर डिविजिबल हो तो वो बड़े नंबर से डिविजिबल हो, इसकी हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन अगर बड़े नंबर से डिविजिबल हो तो उसके फैक्टर से वो डिविजिबल होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum। तो ये जो नंबर है, किसी नंबर को अगर हम लोग किसी दो नंबर्स को हम लोग सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, तो उस नंबर के सम को भी हम लोग सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसका आप लोग एग्जाम्पल लेना, सॉरी, ये जो है वो स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो 4 एंड 8 हम लोग ले लेते हैं। अब ये जो 4 एंड 8 हैं तो वो डिविजिबल होते हैं 2 से। अब इन दोनों का अगर सम ले ले 4 प्लस 8, तो वो हो जाता है 12। अब ये जो 12 है तो अगेन वो भी 2 से डिविजिबल होता है। तो ये जो आप लोगों के पास मोर डिविजिबिलिटी रूल थे, उसमें भी ये जो एक की है वो हम लोगों को दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट जो है वो राइट हो जाता है।
नेक्स्ट वाला, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। तो कोई भी नंबर अगर हम लोग इसको डिवाइड कर ले, जैसे कि ये जो है हम लोग 18 ले लेते हैं, तो 18 हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 18 के अगर हम लोग एग्जैक्टली इसके हम लोग टू नंबर्स का सम के अकॉर्डिंग लिखें तो हम लोग 17 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ना तो हम 17 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ना तो हम 1 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है। ये तो थे ट्रू एंड फॉल्स। बाकी के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।